Measure the length L, width W, and height H of the block of modeling clay. Record your values in the centimeters, to the nearest centimeter. अब ये क्या कहा उसने बोला करने के लिए? उसने कहा भाई फुट्टा इस्तेमाल करो। तो लेंथ अब मैं मुझे बताएं इसको मुफ्त के नंबर नहीं कहते तो क्या कहते हैं? ये आपने यहां से नहीं मेजर करना प्लीज। आपने मेजर कहाँ से करना है? यहाँ से एरो टू एरो, यहाँ से मेजर करना है। 6 पॉइंट, चलें जी लिख देते हैं 6.9 सेंटीमीटर। दैट्स ऑलमोस्ट, बल्कि ऑलमोस्ट का तकरीब ऐसा ही, ऐसे कितना है जी? 3 3 सेंटीमीटर्स। width is 3 centimeters. Sorry, height is 3 centimeters. विड्थ निकालनी है मेरे पास, स्केल से मैं देख पा रहा हूँ विड्थ आ रही है। इट्स 2 पॉइंट, ये 3 के से कम है और 2.9 से ज्यादा है। 2.2468, 2.9 से जरा ज्यादा है। मैं क्या करूं? 2.95 ले लो। कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द वॉल्यूम ऑफ, ये 6.90 एग्जैक्ट थी, ये 3.0 एग्जैक्ट थी। ओके, अरे 2.96 एक दफा दोबारा चेक करेंगे। कह रही हैं कि सर ये 2.95 जो है, ये जरा एक बार फिर चेक करते हैं जी, फिर चेक कर देते हैं, सबको दिखा देते हैं कि क्या नजर आ रहा है। जी बेटे बोलो। मैं अभी चेक करता हूँ। सर ये जो वेट था, ये देखें ना, ये देखें, ये जो है ना, ये दिस इज 2.2468। ठीक है। ओहो थैंक यू, मैं 3, पता नहीं क्या हो गया, मुझे गलती हो रही थी पढ़ने में। टू, ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही है जी। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। 2.45 है जी। वो 46 है शायद, 9 नहीं, 2.46 है शायद, 45 Sir, काइंड ऑफ। how are you टू पॉइंट converting फाइव this? से कम है, 2.5 से कम है, 2.4 से ज्यादा है। जी क्या कहा आपने इधर? ये आपने क्या कहा है? क्या आंसर है? 2.45 मैंने कहा लिखने लगा हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू VA फॉर द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, यूज योर मेजरमेंट्स। आपने वही ये मेजरमेंट्स यूज करनी है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। 6.90 टाइम्स 2.45 टाइम्स 3.0। जी क्या आंसर आता बच्चों? 50.7। कितने डेसिमल प्लेसेस हमने लेने हैं? डेसिमल सॉरी, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है हमने? 2। तो क्या लिखेंगे? ठीक हो गया। Suggest why VA is only an appropriate value for the volume of the block. Describe how the accuracy can be improved. क्यों यही एक why VA is only an approximate, ये एक approximate value ही क्यों है? क्या ये एग्जैक्ट हाइट थी उसकी? क्या ये एग्जैक्ट विड्थ थी? वॉबली है ना थोड़ा सा। इज द ओनली अप्रोक्स, इज ओनली अप्रोक्सीमेट, सिर्फ अप्रोक्सीमेट ही है। क्यों? द शेप इज नॉट एग्जैक्टली अ रेगुलर शेप। ठीक हो गया। ये वही बात है जो आपने की। हाउ कैन इट कैन बी इम्प्रूव्ड, आप इसकी एक्यूरेसी कैसे? मैं ये, जी सॉरी, मेजरिंग टेप यूज करना है। मेजरिंग टेप भी यूज कर सकती हैं। अच्छा जवाब है। हाउ, आप डिस्क्राइब हाउ द एक्यूरेसी कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है जी। यूज चीज क्या थी ये वैसे, व्हाट वाज द थिंग? प्लेडो थी। I was gonna say that to mold it into a better
and regular नहीं, shape. हम शेप को नहीं चेंज करते। यूज अ मेजरिंग टेप, एक ये आंसर ठीक हो सकता है, या फिर वर्नियर कैलिपर कैसे से क्या फायदा होगा? हमने अप्रोक्सीमेट होने की वजह क्या बताई है? रेगुलर नहीं है शेप, तो फिर कैसे ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है? तो वही के लिखा ना, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या है? यूज लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, another student measures the dimensions of a block of clay which is much smaller than the block A. एक और स्टूडेंट है डायमेंशन में करता है ब्लॉक जो बड़ा छोटा है। सजेस्ट व्हाई दीज मेजरमेंट्स मे नॉट बी एज एक्यूरेट एज योर्स even if they are done carefully. Or a block of clay which is much smaller than the block in A, why these measurements may not be as accurate as yours even if they are done carefully. तो ये भी हो सकता है। तो मच स्मॉलर यूज किया ना उसने, ठीक है ना? तो हमने कहा था कि वो जो मच स्मॉलर यूज कर रहा है, अगर वो रूलर यूज कर रहा है, अगर वो क्या यूज कर रहा है, तो द लीस्ट काउंट, जो सबसे छोटी मेजरमेंट यूज की जा सकती है, द लीस्ट काउंट ऑफ रूलर, इसको अगर आपको लीस्ट काउंट वाला वर्ड याद नहीं है तो प्रिसीजन ऑफ द रूलर इज लिमिटेड। अब जो ओ लेवल वाला बच्चा है, उसने इसी का जवाब देना होता तो वो कहता बिकॉज वी आर यूजिंग रूलर वी शुड बी यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। हम्म। हम्म। हाँ यार, मैंने मजाक करना आपसे। द स्टूडेंट पोर्स वाटर इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। स्टूडेंट जो होता है मेजरिंग सिलेंडर में पानी डालता है। रिकॉर्ड, दूसरा मेथड जो है वॉल्यूम V1 ऑफ द वाटर, V1 मेजर करता है। आप बताइए क्या है, और मेजरिंग सिलेंडर शोन इन फिगर। अब आपसे पहला सवाल यही होगा कि रिकॉर्ड करें क्या वैल्यू है, तो यू कैन से दैट इज 152। 2 4 6 8 10। ओके, दिस इज 152 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाली लाइन लेनी होती है, ठीक है ना? फिर describe briefly how a measuring cylinder is used to obtain the G. We read the lower meniscus। बस इतना ही पूछा उन्होंने, क्या पढ़ना लोअर मेनिस्कस है? Sir, what's meniscus again? क्या? What was meniscus again? ये बेटे मेनिस्कस होता ही है। Oh, okay. जी, द स्टूडेंट लोअर्स द मॉडलिंग क्ले, मॉडलिंग क्ले डाल देता है और वो नई रीडिंग आ गई है। पहला वो कहेगा रिकॉर्ड करें इसको, 202 4 6 206 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट अनदर वैल्यू फॉर वीबी ऑफ द वॉल्यूम। क्या वीबी की वैल्यू आई है? फॉर्मूला भी बता दिया उसने। 206 माइनस पहले क्या वैल्यू थी? 151। 150। क्या आंसर आया प्यारे बच्चों? 48 और 654। अब हमारा पहले क्या आंसर आ रहा था बाय द वे? जी 51 आ रहा था पहले जी, इतना ही आसान होता। suggest one possible source of inaccuracy in method 2। suggest one improvement to reduce its effect। क्या सोर्स ऑफ, एक सोर्स क्या हो सकता है? पैरेलक्स एरर हमने इसका नाम पढ़ा था। सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी, नॉट रीडिंग शाम एट आई लेवल, या हम इसको सोर्स को क्या कह सकते हैं? ह्यूमन एरर। क्या कह सकते हैं? हाउ टू इम्प्रूव इट, अनइवन सरफेस भी हो सकता है, लेकिन उसको देख के लग नहीं रहा था। रीड फ्रॉम आई लेवल। फिर जी। भी तो है, हम्म। भी वॉल्यूम आ सकता है। क्या हो सकता है? सेट भी तो किया है ना, उसका भी वॉल्यूम हो सकता है। क्या किया है, सॉरी? सेट के साथ क्ले ऐड की थी ना। थ्रेड के साथ की थी, बिल्कुल जी। किंजा का जवाब भी बड़ा अच्छा जवाब है। वो कह रही सर आपने थ्रेड यूज किया तो उसका भी तो वॉल्यूम आएगा।
तो एक और सोर्स क्या हो सकता है? या एक्यूरेट तो नहीं है ना, जो भी होगा। थ्रेड इज इंक्लूडेड, डिप विदाउट थ्रेड। वो अंदर ही गिरना, उसने थ्रेड की हेल्प कर रहा। थ्रेड कौन सा उसको नीचे लेके जा रहा है? थ्रेड का बस इतना ही पर्पज है, खींच के वापस निकाल लिए। जो भी आप रीजन लिखेंगे उसका फिर इम्प्रूवमेंट भी लिखेंगे। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल वायर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। आइडेंटिकल वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया उसने। यूजेस द सर्किट एज शोन on figure 2.1. Draw voltmeter connected so that it will measure the potential difference PD across terminals x and y. x और y के अक्रॉस निकालना है, x किधर है और y किधर है? जी, क्रोकोडाइल क्लिप्स क्या होता है? अच्छा, मुझे नहीं पता था। ये जी वोल्टमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट कनेक्ट्स क्रोकोडाइल क्लिप टू ए वन। क्या हाल है, ठीक हो? यहीं बैठे हैं। स्टूडेंट कनेक्ट्स क्रोकोडाइल क्लिप ए टू लेंथ एल। एल कौन सी लेंथ है जी? 80 सेंटीमीटर ऑफ रेजिस्टेंस वायर ए। इसकी 80 सेंटीमीटर लेंथ लेता है और ये ए के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है जी, कर दिया। फिगर 2.2, ड्रॉ एन एरो टू indicate precisely between which two points the she should measure length 80 सेंटीमीटर फॉर अ वायर। किन दो पॉइंट्स के दरमियान उसको 80 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करनी चाहिए? हाँ जी, वो वाला करके तो नहीं पता लगेगा मुझे। ए से पहले पहले। कौन से दो पॉइंट्स लेने हैं जी हमें? हाँ जी अहमद, कौन से दो पॉइंट्स लेने 80 सेंटीमीटर लेंथ के लिए? हम्म, एमीटर के साथ वाले। ड्रॉ एन एरो, एक एरो ड्रॉ करनी। कहाँ है एमीटर? एमीटर के साथ वाले यानी ये दो पॉइंट्स। हाँ, नो हाँ, यहाँ सर। से लेके कहाँ तक? क्रोकोडाइल क्लिप तक। तो हमारी जो एरो ड्रॉ होनी है वो ये ड्रॉ होनी है यहाँ तक। ठीक है। ओके हो गया। अभी क्या कह रहा है? ओह, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, सॉरी। ये शक्ल नहीं नजर आ रही आपको? क्रोकोडाइल का मुंह नहीं कभी देखा? उसके भी इसी तरह जॉज और ये वो सब कुछ बना होता है। आपका नाम आलियान क्यों रखा है? पूछो लेना आज जाके। कोई ना कोई वजह ऐसी ही होती है हमेशा। स्टूडेंट जी, क्यों? तो ऑफिस में बैठ के करना, उधर क्यों नहीं कर रहा है? तो वो उन्होंने इसी वजह से कहा आप कहीं बैठे काम ही ना कर रहे हो, कोई बंदा आपको देख रहा हो तो फिर उधर ही बैठ के कर लो। तो उधर ही उसकी क्लास में बैठ के कर लो ना। उनको को सर मैं बिल्कुल काम करूंगा, साइड पे बैठा दे मुझे, उधर मैं डिस्टर्ब होता हूँ। द स्टूडेंट measures the potential difference V across terminals X and Y. करंट आई इन द सर्किट, करंट आई है सर्किट में। रिकॉर्ड ही करनी है, क्या वैल्यू आ रही है जी? कौन सा सोप लूं जी? व्हाट इज द नेम ऑफ इट? REEM, रीम। अच्छा, आई नेवर हेard ऑफ इट। अच्छा, कहाँ से? मैं- क्यों, इसलिए आपका नाम रीम रखा है? दिस इज 0.3, so 323436। दिस इज 0.36। आर की वैल्यू क्या निकलनी है? आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, दैट इज टू।
अच्छा, फॉर्मूला नीचे उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने फिर जगह भी नीचे दी होगी। पार्ट क्या था? पार्ट ए था, सिर्फ कंप्लीट करें इसको। रीड द एंड रिकॉर्ड द फर्स्ट टेबल ऑफ 2.1 द वैल्यूज, ठीक है जी। बी क्या है? So student connects product length 80 centimeter of resistance B so that wires A and B are connected in parallel. A or B. Student connects 80 centimeter resistors so that A, B, C are connected in parallel. In each circuit, उर्दू का पेपर एक करा लें, एक इंग्लिश की करा लें जैसे। आपकी क्लास तो नहीं है आज? आपकी नहीं क्लास आज? नहीं क्लास में, ठीक है उर्दू का करा लें, बाद में देख लीजिए कोई बात नहीं। वो ना उर्दू के टाइम पे बच्चे आ जाएं, मुझे नहीं पता था, देख लें उसको। वट एवर सूट्स सर। आप, आपको भी उर्दू के, हाँ क्यों नहीं भेजेंगे। ग्रुप में हमने एक दोबारा से ड्राइव वगैरह का लिंक भेजेंगे, उसमें सारे नोट्स वगैरह अपलोड होंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या बात हो रही थी? क्या वो कह रहा है इधर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ आपके लेक्चर से, उधर बातें अगर नहीं, अगर चुप करके बैठा है तो करने दे, साइड पे पर्दे के साइड पे उठा दें उसको, तो कहीं साइड पे उठा देना, अगर चुप करके बैठता तो, नहीं बैठता तो भेज दीजिएगा। Student connects crocodile clip C to length L 80 centimeter of the resistance wires so that the wires A, B, and C are connected in parallel. In each circuit, each measures the potential difference V across terminals X and Y. Current सब आ गया, readings are shown. क्या है readings? आप calculator का use the equation और वहां पे वो readings लिखना है, सबकी readings लिखनी है। अब चलो 2.9 over 0.3 क्या आंसर आता है बेटा? पहली readings 8.0, 2.2 को डिवाइड करें 0.59 को, Wait a second, 3 sir. पॉइंट What did you say before? 3.7 टू 1.8 को डिवाइड करेंगे 2.50 जी रहा। अब आप पूछ, अब आप किस में? आप कह रहे थे आखिरी वाले में बेटे 1.2 नहीं हो सकता, दोबारा चेक कर लो। हाँ अब आप बोलो, इधर आप क्या कह रही हैं? इधर यू वांट टू आस्क समथिंग, या मैं आगे sir, चलूं? आगे चल जाए। जी, क्या आगे चला जाऊं, ठीक है। डी पार्ट है रिकॉर्ड रेजिस्टेंस आर ए, आर ए इज द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम सर्किट ए। रेजिस्टेंस आर ए फाइंड करें, सर्किट ए वाली वैल्यू है, कौन सी क्या निकली थी बेटे? वो 8.0, 8.05 आ गई। क्या? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर बी, यूज द वैल्यू फ्रॉम आर फ्रॉम सर्किट एंड ये फॉर्मूला यूज करें, आर मल्टीप्लाई बाय 2, आर बी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय, किसको मल्टीप्लाई किया आपने 2 से? जी शाबाश, 3 पॉइंट यहाँ लिख भी लेना, 3.72 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्या आंसर आता है? 7.44। अब आर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, आर सी में 2.5 था, 2.50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आंसर आएगा? 7.50 ही लिखेंगे फिर से, ठीक है। A student suggests that the values RA, RB and RC should be equal. RA, RB और RC की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। State whether your result supports this suggestion. Use values from your results to justify your answer. अब आपको याद है ना हमने क्या डिस्कशन की थी? उन्होंने कहा था कि इसमें अगर आप यस कहेंगे तो उसकी सपोर्टिंग आर्गुमेंट देंगे और नो कहेंगे तो। अब आप बताइए, क्या उसने कहीं कहा था ये सेम मटेरियल के रेजिस्टेंस बने हुए हैं? कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई जिक्र तो नहीं था। आइडेंटिकल वायर्स, ठीक है ना। तो अब तीनों की अगर 80 सेंटीमीटर लेंथ ली है तो सेम नहीं होना चाहिए रेजिस्टेंस फिर? तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, पैरेलल नहीं, 80 सेंटीमीटर ली है
लेंथ बढ़ाते तो रेजिस्टेंस पे फर्क आता। आप यस भी आंसर दे सकते हैं, नो भी दे सकते हैं। आप बताइए मैं किसके साथ आंसर लिखूं? यस के साथ कर लेते हैं जी। मे बी नहीं लिखना, या यस है या नो है। ठीक है, जैसे वो किसी से पूछते हैं आर यू अ बॉय, तो उसने क्या कहना होता है आगे से? या यस सर। नो। अच्छा जी, तो अब कह रहा है जी, स्टूडेंट कहता है जी यूज योर यस एज दे आर सर आइडेंटिकल। जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन कहता है जी अलग जस्टिफिकेशन। से दे दें जी। जो कहते हैं जस्टिफिकेशन कहता है अलग दे दें। दे आर आइडेंटिकल वायर्स with equal lengths in circuit, so they should have they should show equal resistance। अब आप बताइए उनको इक्वल रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ, कर क्यों नहीं रही? ये दोनों तो फिर भी क्लोज हैं, आप कह सकते हैं ह्यूमन एरर है, एग्जैक्ट 80 पे नहीं कर सका। ये तो बड़ा फर्क आ रहा है, क्यों? टेम्परेचर, क्योंकि वो ओमिक बिहेवियर वाला सीन है ना, राइट। आगे चलते हैं। This is explain why RP shown in the figure must remain in place without the experiment। इधर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ था, आरपी का है, ये है जी आर पी। कहता है जी इसको हमने लाजमी बीच में रखना है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, क्यों? तो दैट, आपको याद होगा शुरू में मैंने वीडियो में देखा था कि अगर रेजिस्टेंस कोई भी ना लगे हो तो फिर क्या होता है? सो दैट द वायर डज नॉट मेल्ट और बर्न, इट इज कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस। क्या है ये? One possible problem with this type of experiment is heating of the resistance first. Suggest what to do to reduce this. Take gap of considerable time for each step। आप टाइम लेंगे तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर वापस रिड्यूस हो जाएगा, या फ्रीजर में जाके कर लें। ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट हमारा लाइट का है जी। बच्चों लाइट वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, क्या होना जी? जी किया है हमने पहले ये वाला क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं जी। पहले वो सिमिलर है ना उसी से। The illuminated triangular object and the lens to 20 centimeter, the distance u between u है जी 20 सेंटीमीटर, इधर लिख लेता हूँ ये 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है जी briefly describe one technique to obtain an image on the screen which is as sharp। यार ये एग्जैक्ट वही नहीं आ गया as sharp as possible वाला? Slide it right and left, slide it back and forth slowly जी, slowly भी लिख लें। Screen shows screen is shown full size में shown है। अब मेजर करने के लिए कह था ना इसने, मुझे देखता मेजर करने का ही कह दी। रूलर लिया जी मैंने, अब मेरे पास वैल्यू आ रही है रूलर के साथ, एरो की मैं ये आपको दिखा दूं, एरो की टिप से टिप तक जाना होता है, ठीक है। मेरे पास वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 6 आ रही है, आई आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट 6। आई कैन हार्डली से इट इज 5.9, 6 सेंटीमीटर आ रही है वैल्यू। सो आई एम गोना से दिस इज, कहेगा आगे जाए कहीं ना कहीं 6 लिखने के लिए, कहीं कहा उसने। Write the image of the screen as shown in, measure and record H1। वहां पे H1 रिकॉर्ड करनी है। H1 कितनी आएगी जी? 6.0 लिख दिया हमने, ठीक है जी। अब D निकालना है, दैट इज 1/cm। पढ़ते हैं जी। For distance use U20, calculate and record the value D
1/h1, 1/6 कितना होता है देखें? 0.1, 6.0 पता लग गया ना मैंने क्यों लिखा है? ताकि सिग्निफिकेंट फिगर वाला इशू हमारा ना क्रिएट हो आगे जाके। स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर, उसने सारा रिपीट किया। ग्राफ प्लॉट करना है 6 अब आपने उसने कह दिया होगा प्लॉट द ग्राफ यू को वाई एक्सिस पे लेना है। यहाँ लिखना है आपने यू और ये सेंटीमीटर। एक नंबर इस बात का है कि आप यू को लिखें इधर डी, ये एक नंबर है इस बात का, एक नंबर इस बात का है सिर्फ ये जो मैंने किया। प्लॉट करना है अब आपने। वैल्यूज देख लो मेरा 20 से लेके 40 तक है। जीरो से उसने कहा होगा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट दी किया हुआ है जी, एक्सेस एट द ओरिजिन 0 0। तो उसने कहा 0 0 से स्टार्ट करें। स्टार्ट दी एक्सेस एट द ओरिजिन 0 0। तो मुझे जाना कहाँ तक है? 20 से 40 तक जाना है। अगर मैं इसको 0 0 कंसिडर कर लेता हूँ तो 20 40 जाना कहाँ तक है? 40 तक। 20 40 पे नहीं जाता फिर। 10 20 30 40 ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। 10 20 30 और 40। उधर से किधर तक जाना है? 0.16 से लेके 0.83 तक जाना है। तो 100 तक तकरीबन जाना है। 1 2 3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 नहीं बन सकता। तो इसको 0.2 लेता हूँ, इसको 0.4 लेता हूँ, 0.6 लेता हूँ, 0.8 ले लेता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों। और 0.15 लेके अगर देखूं, 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75। तो आप देखें मैं 8 तक नहीं जा पा रहा, मुझे 8 तक जाना है। सो इसका मतलब 0.2 वाली वैल्यूज ही ठीक है। Can we do जीरो the पॉइंट टू do जीरो it middle? 0.40 0.60 क्या कह रही बेटा? मुझे समझ नहीं आई। Can we do it like from the 0.5 of the graph? क्या क्या यहाँ पे 0.5 लिखूं? Yeah, no, like इधर से start कर सकते हैं? यहाँ पे 0.5 लिखूं? कहाँ पे, किस पॉइंट पे? यहाँ, No, यहाँ या I'm यहाँ? saying can we start from the middle? यहाँ से या Yes, यहाँ yes, से? यहाँ से yes. Can we like do it like that? जी आप कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं 0.10 0.20 0.2 0.1 के बाद 0.2 0.3 0.4 0.5 डजेंट मैटर। लेकिन आमतौर पे हम बिग क्रॉसेस पे ही देते होते हैं वैल्यूज। Okay. प्लॉटिंग करते हैं बेटा। प्लॉटिंग इज आपको 6 के साथ 0.16। अब 0.16 कहाँ पे आएगा? जारी बात है ये 0.02 को रिप्रेजेंट करता है बॉक्स। 2 4 6 8 0.1 राइट हो गया। 0.16 पे जाना है तो 2 4 6 दिस इज 0.16 वाली वैल्यू। और इसने जाना है कहाँ पे? 6.0 पे। कहाँ जाना है? तो ये मेरा पॉइंट बनता है, यहाँ पे पॉइंट बनता है बेटा। दिस इज वेयर इट इज, दिस इज वेयर द पॉइंट इज। आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या थी मेरे पास? 0.36 को 2.8 के साथ करना था। जी हाँ, 5 1 मिनट दे दें, मेरा पेपर खत्म होने वाला 5 मिनट। अच्छा आई एम सॉरी, मेरे से ये गलती हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई, सही है। उसने यही कहा था यू और उसके दरमियान ही बनाना था ग्राफ। गलती हो गई है ना बेटे? मैंने ग्राफ यू और डी के दरमियान बनाना है। मैंने ग्राफ पहला प्लॉट जो किया है वो मैंने प्लॉट कर दिया है एच और डी के दरमियान। मुझे 20 सेंटीमीटर पे 0.16 लेना है। सो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी यहाँ पे बेटे, ये जगह पे होना है बेटे पहला पॉइंट। दिस इज वेयर द फर्स्ट पॉइंट इज 20 के ऊपर। ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटे 25 पे है और दैट्स 0.36। 25 यहाँ पे है, ये लाइन है 25 की। और 0.36 अगर निकालना है तो वो कहाँ पे? 2 4 6, ये 20.36 की लाइन है।
तो मेरा जो पॉइंट बनता है वो यहाँ बनता है। मैं इन दोनों लाइंस को इरेज करता हूँ एंड दिस इज माई पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा मेरा है 30 पे है और 0.5 एग्जैक्ट लेता है। 30 पे और 0.5 है, इसको ढूंढना तो बहुत आसान है। दिस इज वेयर द पॉइंट इज। फिर 35 पे और 0.63 है। सो ये 63 वाला आपको पता ना, हम 63 और 83 वाले वो कहाँ, 0.63 है कहाँ पे, 35 पे। 35 यहाँ है और 0.62 और 63, दिस इज वेयर इट इज। ठीक है प्यारे बच्चों, और आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ साथ साथ। 40 पे 0.83 है, 0.82 और 83 यहाँ पे 0.83 बन रहा है बेटा। दिस इज वेयर इट इज। अब एक लाइन बनानी है, क्या स्ट्रेट लाइन बन पा रही है? वो कहेगा ड्रा द बेस्ट फिट। ये इरा आपने शायद कहा भी था मैथ्स के वाले साहब ने कहा था सर वो मुझे बेस्ट फिट वाली लाइन नहीं समझ आती। तो ये बेस्ट फिट वाली मैंने पहले भी एटीपी में फिजिक्स में कराई थी, दोबारा करा रहा हूँ। ये बेस्ट फिट वाली लाइन है। पहले और आखिरी पॉइंट को हरगिज नहीं मिलाना होता। 5 पॉइंट्स हैं, 3 एक तरफ आ जाएं, 2 एक तरफ आ जाएं, ऐसा कुछ इसमें बनेगा। ऑब्वियसली किसी नहीं मिलाना होता, ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट में से गुजरती है जा रही होगी बेस्ट फिट वाली लाइन। जी नहीं मिला रहा बेटे, ये आपका बेस्ट फिट होगा। दरमियान वाले पॉइंट में से हम गुजार देंगे और बाकियों के बिल्कुल क्लोजेस्ट, फर्स्ट और लास्ट के बिल्कुल क्लोजेस्ट रख के इसको निकाल देंगे। फिजिक्स में इसका आंसर रेंज में दिया होगा, ये फिजिक्स का पेपर है, मैथ्स का नहीं है। मैथ्स में वो एग्जैक्ट दी होंगी वैल्यूज, ठीक है। नहीं, रेंज बहुत छोटी होगी मैथ्स में ये वाली। दिस इज योर बेस्ट फिट लाइन। आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स उस तरफ है और 2 पॉइंट्स इस तरफ है और एक मिड वाले पॉइंट में से गुजर रही है। ठीक है, समझ आ गया? आगे चल, सॉरी, क्या 0 0 से स्टार्ट करना है? एक्सेस 0 0 से स्टार्ट करने थे, लाइन थोड़ी 0 0 से स्टार्ट करनी। कैसे 0 0 से स्टार्ट करोगे? मैं इसका बेस्ट फिट 0 0 से स्टार्ट करके कैसे बनाओगे? फिर फ्रॉम योर ग्राफ डिटरमिन u नॉट द वैल्यू ऑफ u व्हेन d इज 0। यानी वो ये वाली वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू? 10, 15, 16 वैल्यू है बेटा। डिटरमिन द ग्रेडियंट g ऑफ द ग्राफ। ग्रेडियंट फाइंड करना, कोई 2 पॉइंट्स लेंगे, एक पॉइंट बेशक यही ले लें विच इज 0 एंड 16। दूसरा पॉइंट कौन सा लें? वो बीच वाला ले लेते हैं, दैट वाज 0.50, 0.5 एंड 30। इनका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। नीचे स्पेस है तो वही वैल्यू कर लेते हैं। वैसे उसने एक नंबर का दिया है तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके डायरेक्ट भी किया जा सकता है। y2 हमारे पास बनता है 30 माइनस y1 बनता है हमारे पास 16 ओवर x2 बनता है 0.5 माइनस 0। देखें जी क्या आंसर आता है? 14 ओवर 0.5 है, 0.5 है, और आंसर क्या आ रहा है? 28। और चूंकि सेंटीमीटर में ऊपर वाली वैल्यू भी और नीचे वाली भी, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से खत्म हो गया, 28 आ गया। ओके, द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज शोन, फुल साइज में आपको शोन है वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। मेजर द रिकॉर्ड द हाइट ऑफ एच नॉट। आपने ये अब हाइट मेजर करनी है, फिर से हम स्केल लेंगे, एरो के टिप से टिप तक फिर से जाएंगे। अब तो 2 लाइंस भी हैं और ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इट इज 2.0, फिर से लिखेंगे ताकि हमारी वो सही रहे। कैलकुलेट द, ये 0 नहीं भी लिखा होगा मार्क्स स्कीम में, यकीनन इग्नोर किया होगा, लेकिन ये आगे जब कैलकुलेशन में जरूर यूज होगा, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आप शायद कहेंगे सर ये तो मेरी सिग्निफिकेंट फिगर 1 बननी चाहिए। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस, जहाँ पे जी ओवर एच नॉट मल्टीप्लाई बाय के करना है और के की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने लिखी हुई है। जी की वैल्यू भी आपने ऊपर कैलकुलेट की है, दैट इज 28 ओवर एच नॉट भी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 2.0 मल्टीप्लाई बाय वो भी 1.0 है जनाब। सेंटीमीटर स्क्वायर की वजह से उसका यूनिट सेंटीमीटर बन जाएगा, राइट? क्या हुआ? 14 आंसर आ गया आपका। क्या आंसर आ गया? 14। 0.0 लिखेंगे तो वो 3 बन जाएंगी ना, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने। Describe one difficulty that can be experienced when measuring the height in the image. Height of the image को जो आपने निकालना है, suggest an improvement to overcome this difficulty.
पैरेलैक्स एरर तो वॉल्यूम वाले में होता है, जीरो एरर हो सकता है कि आपने स्टार्ट, लेकिन वो कह रहा है डिफिकल्टी बताए ना आप, क्या डिफिकल्टी इसके अंदर आ सकती है। इमेज शार्प ना हो, Not ये not डिफिकल्टी हो। correct. सॉरी। Not a correct image. Like not. जी मैंने यही कहा, इमेज शार्प ना ली हो आपने तो फिर उसकी इंप्रूवमेंट किया, आप उसको स्लाइड करके देखें कहाँ पे रेकग्निशन। डिस्क्राइब वन डिफिकल्टी दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन मेजरिंग द हाइट ऑफ द इमेज इन द एक्सपेरिमेंट। जैसे एक्सपेरिमेंट को एक नजर देख के वो प्रोपोर्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, स्क्रीन है। वन डिफिकल्टी, लेवल, लेवल ऑब्जेक्ट का और ग्राउंड का, सो उसके स्क्रीन का सेम लेवल पे लेना। बेटे पैरेलैक्स एरर टर्मिनोलॉजी सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के लिए यूज करते हैं बस। हाँ जी। द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन आर नॉट लेवल्ड। इसकी इंप्रूवमेंट कैसे चेक कर सकते हैं हम? इसकी इंप्रूवमेंट ऐसे ला सकते हैं, इसके हमके ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस मेजर किया जाए फ्रॉम द ग्राउंड। मेजर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, मेजर की बजाय कीप कर लें लफ्ज, छोटा लिखा जाएगा। कीप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इक्वल बिफोर एक्सपेरिमेंट। ओहो, कीप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन फ्रॉम ग्राउंड तो लिखा ही नहीं, फ्रॉम ग्राउंड दी सेम, ये उसकी इंप्रूवमेंट आ गई। ये मजदूर इसी तरह करते हैं। आखिरी सवाल है, बायो की क्लास स्टार्ट होने के लिए मैं वेट कर रही है, अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं ये भी करा ही देता हूँ, और इफ यू गाइस वांट टू गो फॉर बायो तब भी मुझे कोई इतराज नहीं। कर लें क्लास ये वाला, एक क्वेश्चन आसान होता है, आपको बताइए भी, कम से कम डिस्क्राइब कर दूं उसको। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं वेपोरेशन ऑफ वाटर इन एन ओपन डिश। प्लान एक्सपेरिमेंट हमेशा यही होता है। enable a student to compare the effect of evaporation using different। अब इसने हमेशा आपको, पहले क्या होता था, ये भी वो आपको चूज करने को कहता था कि एक वेरिएबल चूज करें जिसको आपने चेंज करना। अब उसने आपको कह दिया डिफरेंट डायमीटर ऑफ डिश यूज करनी है आपने। मैस ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, वो इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। मैस बी वो कौन सा वाटर का बिफोर एक्सपेरिमेंट, और मैस ए है आफ्टर दी, मैस ऑफ वाटर इन द डिश आफ्टर एक्सपेरिमेंट। द apparatus अवेलेबल, और एम ई है जो चेंज हो गया। apparatus अवेलेबल इंक्लूड्स रेंज ऑफ शैलो डिशेस, एन एडजस्टेबल लेबोरेटरी लैम्प, वेरिएबल पावर सप्लाई to the lamp, a stopwatch, supply of cold water. You do not need to write about any safety precautions in your plan lest any additional apparatus needed। क्या क्या करना है, डिफरेंट डायमीटर की डिशेस को। कोई और apparatus आपको चाहिए? आई थिंक यू शुड, स्टॉप वॉच है हमारे पास, कोई और apparatus चाहिए बच्चों? वो तो बैलेंस। लैम्प है हमारे पास। बैलेंस नहीं लिखा हुआ इसमें, तो हमें बैलेंस चाहिए इसके लिए। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट। आपने स्टूडेंट कैसे, इंक्लूडिंग व्हाट मेजरमेंट्स टू टेक बी टेकन। स्टेट द की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट रखना आपने, टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रखेंगे हम मेरा ख्याल। ड्रॉ टेबल, टेबल बनाना है आपने। हाउ टू यूज द रीडिंग्स टू रीच कंक्लूजन, और दैट्स इट। ठीक हो गया। उसने कहा था डिफरेंट पावर सप्लाईज आपके पास मौजूद हैं, आप पावर सप्लाई को भी कांस्टेंट रखें, लैंप की ल्यूमिनोसिटी को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर को कांस्टेंट रखें, टाइम कांस्टेंट रखें, कितना टाइम के लिए देना है टाइम। ठीक है। क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ मास को कोशिश करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर को कोशिश करें सेम रखें। टेम्परेचर ऑफ द वाटर, थर्मोमीटर भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको सेम टेम्परेचर रखने के लिए। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे हम? पहले हम डिश, एक डिश लेंगे, टेक थ्री डिफरेंट डिशेस, तीन डिशेस ले लें आप। ठीक हो गया। सेम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज करें। एडिशनल अपरेटस में आपका वो भी आ सकता है, इसका मतलब है पिपेट, क्या आ सकता है, पानी के लिए, या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एनीथिंग। यूज सेम
voltage for lamps and let it settle for 3 minutes maybe, या सेम टाइम लिख लें यूजिंग स्टॉप वॉच। ठीक हो गया? वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। आर यू अ बॉय? ऐसे ही पूछ रहे हैं, वो पिछला सवाल रिपीट कर रहा हूँ। हैं? कुछ भी नहीं होता, ये क्लास में नहीं करता होता। आगे चलें, लेट इट सेटल फॉर 3 मिनट, 3 मिनट सेटल होने देते हैं। मैथ्स हमने मेजर मैथ्स यूजिंग बैलेंस बिफोर एंड आफ्टर, राइट। सब्ट्रैक्ट, उनको वैल्यूज वहां पे दे देनी है, एम बी और एम ए। सब्ट्रैक्ट एम बी एंड एम ए फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट एम ए फ्रॉम एम बी, एम बी में से सब्ट्रैक्ट कर लें टू फाइंड एम ई। ठीक हो गया? सर और जी, खुद से वैल्यूज मेंशन कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, कोई वॉल्यूम की वैल्यूज आपने अपने हाथ से नहीं लेने। यूज द टेबल बिलो। तो अच्छा, आपने एक चीज और नहीं मेजर की, मेजर डायमीटर ऑफ डिशेस यूज्ड। ये बल्कि ऊपर पहले की लिख लें या बाद में लिख लें, लेकिन टेबल बनाने से यूज द टेबल बिलो टू फाइंड रिजल्ट्स। टेबल में क्या होना चाहिए? डिश ए, डिश बी, डिश सी, प्लीज तवज्जो कीजिएगा, एम ए, एम बी, एम ई। ठीक हो गया? और डायमीटर सबका, ये डायमीटर आ गया। ठीक हो गया? कोई मसला? एंड वी डन विद द पेपर। सर फिजिक्स का एटीपी, जी बेटे। आपने कहा वैल्यूज मेंशन नहीं करेंगे तो ये टेबल ऐसे ही छोड़ देंगे? जी ऐसे ही बनाना होता है, पिछले पेपर में भी मैंने ऐसे ही बना के दिखाया था आपको। ओके सर। ये हमेशा खाली छोड़ना होता है। कल इंशाल्लाह हम एटीपी करेंगे केमिस्ट्री का, और फर्दर क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे किसी और सब्जेक्ट के। ठीक है? सर अल्लाह हाफिज इंग्लिश की जी। क्लास? जी इंग्लिश की क्लास में ना वो लिसनिंग का टेस्ट अभी चल रहा है उधर, उर्दू इंग्लिश में, सीएस के बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है? ओके सर, अल्लाह अभी हाफिज। बायो सीएस होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।